नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों 1 मार्च 2019 के साथियों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को जानेंगे। साथियों, हम इसमें इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में कि कौन कौन से आपकी 2018 में एमपी टेट पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, हम इस वीडियो के माध्यम से साथियों जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों, फर्स्ट सवाल हमारा एसएसटी का लिखा हुआ है कि पृथ्वी तापीय जो है जीवों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको पहले पढ़ना है। इसके पश्चात अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है, पहला लिखा हुआ है ऑप्शन कि इसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वह नहीं होती। बी नंबर ऑप्शन है यह ऊंचाई की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। सी नंबर आपका ऑप्शन है यह पीएच मान के विस्तृत सीमा को सहन करने में सक्षम होता है। और डी नंबर आपका है यह परिसेवी तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखलाओं के सहन करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो आपको बताना है साथियों कि इन सभी में से ये जो यूरिथर्म जीव है उसे आप क्या समझते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा यह परिसेवी तापमानों के एक विस्तृत श्रृंखलाओं को सहन करने की क्षमता होता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन लिखा हुआ है कि तपस्या और भोग को चरम सीमा से बचाना और वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। ठीक है, और सी नंबर लिखा हुआ अनुष्ठानों की प्रभावशीलता को इनकार। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर लिखा हुआ केवल एक और दो, केवल दो और केवल एक दो तीन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सेकंड नंबर इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका केवल एक और दो जो ये ऑप्शन है ये सही उत्तर है साथियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में होने पर स्थित को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने यह लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में होने की स्थिति को क्या कहा जाता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि जो है वह देव नाम प्रिय प्रियदस्ती नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों अशोक सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट आंसर अशोक है। थैंक यू। प्रसिद्ध सम्राट जो है अशोक की उपाधि है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था और उन्होंने दो राजधानियों की स्थापना की थी। उनमें से एक थी पुरुषपुरा और दूसरी कौन सी थी आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है तक्षशिला, बी नंबर लिखा हुआ है मथुरा, सी नंबर पाटलिपुत्र और डी नंबर आपका लिखा हुआ सकाला। ठीक है, तो साथियों इसका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा मथुरा, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही उत्तर है मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सातवाहन इसका सही उत्तर है साथियों। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह भारत में वर्ष डैश में पेश किया जाता है। तो 1964 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वर्ष 1964 में पेश किया गया था समर्थन मूल्य। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यापार का एक अनुकूलन संतुलन क्या है साथियों। व्यापार का एक अनुकूल संतुलन क्या है। ऑप्शन ए है निर्यात आयात के बराबर है, निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए, सी नंबर कोटा बढ़ाएं और डी नंबर आपका निर्यात की तुलना में आयात जो है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों निर्यात आयात से अधिक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, डैश का उद्देश्य जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत
किसानों को, कृषि मजदूर, कारीगरों और छोटे उद्यमी को ऋण या ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है साथियों। ठीक है, बी नंबर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फिलो योजना, सी नंबर लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र नियामक बोर्ड और डी नंबर लिखा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बोर्ड। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका सही उत्तर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस प्रकार का अपवाह पैटर्न जो है गुंबद के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा रेडियल इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवांश की खोज की गई। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में किस नदी में साथियों होमिनिड जो है जीवाश्म की खोज की गई। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी नंबर लिखा हुआ गंगा, सी नंबर सिंधु और डी नंबर आपका नर्मदा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और आप चैनल पे पहली बार हैं साथियों, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी हो जाएगा साथियों। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास साथियों ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व की वितरण की जो समीक्षा कौन करता है। ऑप्शन है जिला वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला परिषद। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन है। आपका ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी नंबर आपका प्रधानमंत्री, सी नंबर संसद और डी नंबर आपका न्यायपालिका। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा भारतीय गणतंत्र के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है साथियों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन है साथियों जॉन लॉक। ठीक है, जेम्स रूसो, जीन पियाजे और इलाम इलिच। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इलॉन इलिच इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है साथियों कि किसने कहा कि गुट निरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष है। हम स्वयं को उपनिवेशक वाले पश्चिम से साथ जोड़ नहीं सकते और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कृष्ण मेनन इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के कुशल और निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभावी कौन होते हैं। तो निर्वाचन अधिकारी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हजार दिनारी जो है के रूप में कौन जाना जाता है। तो मलिक काफूर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, हमारे सामने नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच का संबंध पता लगाना इस उपागम में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों इन सभी में से करेक्ट आंसर होगा आगमनात्मक इसका सही उत्तर है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि संसदीय कार्यप्रणाली में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन जो है वह डैश में होता है। तो इसका ये ऑप्शन है राज्यसभा, बी नंबर संसद, सी नंबर लोकसभा और डी नंबर आपका विधानसभा। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा लोकसभा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मान्य करना, व्यवस्था करना और वर्णन करना इन डोमेन का स्तर क्या है साथियों। ऑप्शन ए है भावात्मक, बी नंबर लिखा हुआ है संशोधित टेक्नोलॉजी और डी नंबर मन प्रेरण और सृजनात्मक। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए भावात्मक इसका सही उत्तर है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी जो है पहले भारत आया। आपका ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी नंबर डैसिन और डच और पुर्तगाली। इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सरकार डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच जो है वो विभाजित किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा संवाहक इसका सही उत्तर है साथियों, संवाद इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, डैश एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में
विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजक, भंडारण, परिवहन और पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कृषि विपणन इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, योजना आयोग की स्थापना डैश में की गई। आपको बताना है कि योजना आयोग जो है वो कब स्थापना किया गया, 1960 में, 1940 में, 1950 में, और डी नंबर आपका है 1945। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा 1950 में वो आपका योजना आयोग की गठन की गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों से गतवा की प्रमाण की खोज मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा बुर्जहोम इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका पाठ्य पुस्तक और पुस्तकों के अंत्यात्मक, सी नंबर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता, और सी नंबर है उचित मूल्यांकन उपकरणों और उपकरणों को अभाव, और डी नंबर लिखा हुआ है दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेण को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण डैश होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सहकारी अधिगम इसका सही उत्तर है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, जांच आधारित अधिगम की उत्पत्ति को छात्रों के समय और समर्थन प्रदान करती है, जिसमें वो मूल प्रश्न का आशय समझकर स्वयं के तरीकों को माध्यम से जांच कर सकते हैं, को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा खुली जांच इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है साथियों, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कार्य समिति इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद नहीं करती उसे क्या कहा जाता है। तो कंठस्थ विधि अधिगम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट सही उत्तर है साथियों। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, समस्या निवारण विधि का अवगुण क्या है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये जो समस्या निवारण विधि का अवगुण है वो आपका हो जाएगा, यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि सरकार वित्तीय वर्ष के माध्यम में डैश की मांग या डिमांड प्रस्तुत कर सकती है यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट में अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता है। तो उसका सही उत्तर होगा अनुपूरण इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। तो अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीसीई के माध्यम में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका केवल शिक्षण और सशिक्षण उपलब्धि इसका सही उत्तर होगा सीसी से मापा जाता है साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, संविधान के किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची जो निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 12वीं अनुसूची के तहत इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आदर्शवादी दृष्टिकोण इसका सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने 37 नंबर, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है। तो भूपर्वतीय इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी की सबसे हल्की परत जो है वो भूपर्वतीय है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि छात्रों के मन प्रेरणा क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा कार्य अनुभव विधि इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षणिक उद्देश्य नहीं है। तो इसका चारों ऑप्शन में सही उत्तर जो होगा आपका साथियों वो आपका हो जाएगा पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आदिम पदार्थ कृषि इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको 40 क्वेश्चन को कराए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।